और अंधक के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अन्मित्र के शिनी नामक पुत्र हुआ। शिनी के सत्यक और सत्यक से सात्यकी का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम युयोधान था। तदंतर सात्यकी की संजय, संजय के कोणी और कोणी से युगंधर का जन्म हुआ। ये सब शैनय नाम से विख्यात हुए। अन्मित्र के वंश में ही प्रश्नी का जन्म हुआ और प्रश्नी से श्वफल्क की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले वर्णन कर चुके हैं। श्वफल्क का चित्रक नामक एक छोटा भाई और था। श्वफल्क के गांधिनी से अक्रूर जी का जन्म हुआ तथा एक दूसरी स्त्री से उपमृदगु, मृदामृद, विश्वारी, मेजय, गिरिक्षेत्र, उपक्षत्र, शतघ्न, अरिमर्दन, धर्मद्रक, दृष्टधर्म, गंधमौज, वाह और प्रतिवाह नामक पुत्र तथा सुतारा नामक की कन्या का जन्म हुआ। देववान और उपदेव ये दो अक्रूर जी के पुत्र थे तथा चित्रक की प्रथु, विप्रथु आदि अनेक पुत्र थे। कुकुर, भजमान, शुचि, कंबल और बहिर्ष ये 4 अंधक के पुत्र हुए। इनमें से कुकुर से धृष्ट, धृष्ट से कपोतरोमा, कपोतरोमा से विलोमा तथा विलोमा से तुम्बरु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से आनक दुदुम्भी, उससे अभिजीत, अभिजीत से पुनर्वसु और पुनर्वसु से आहुक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और आहुक की नाम की कन्या का जन्म हुआ। आहुक के देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। उनमें से देवक के देववान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित नामक 4 पुत्र हुए। इन चारों की वृक्क देवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांति देवा, सहदेवा और देवकी ये 7 भग्नियां हुई थीं। ये सब वसुदेव जी को विवाही गई थीं। उग्रसेन के भी कंस, न्यग्रोध, सुनाम, आनकाह, शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्धतुष्टि और सुतुष्टिमान नामक पुत्र तथा कंसा, कंसवती, सुतनु और राष्ट्रपालीन का नाम की कन्याएं हुई। भजमान का पुत्र विदुरथ हुआ। विदुरथ के शूर, शूर के शमी, शमी के प्रतिछत्र, प्रतिछत्र के स्वयंभोज, स्वयंभोज के हृदिक तथा हृदिक के कृतवर्मा, शतधन्वा, देवारह और देवगर्भ आदि पुत्र हुए। देवगर्भ के पुत्र शूरसेन थे। शूरसेन की मारीशा नाम की पत्नी थी। उससे उन्होंने वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपनी अव्याहत दृष्टि से यह देखकर कि इनके घर में भगवान का अंशावतार लेंगे, आनक और दुदुम्बी आदि बाजे बजाए। इसीलिए इनका नाम आनक दुदुम्बी भी हुआ। इनके देवभाग देवश्रवा, अष्टक, ककुंचक्र, वत्सधारक, सृजय, श्याम, शमिक और गंडुष नामक 9 भाई थे तथा इन वसुदेव आदि 10 भाइयों की प्रथा श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी ये 5 बहनें थीं। शूरसेन के कुंती नामक एक मित्र थे। वे निःसंतान थे, अतः शूरसेन ने दत्तक विधि से उन्हें अपनी प्रथा नाम की कन्या दे दी थी। उसका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ। उनके धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए। इनके पहले इसके अविवाहित अवस्था में ही भगवान सूर्य के द्वारा कर्ण नामक एक कानीन पुत्र और हुआ था। इनका माद्री नाम की सपत्नी थी। उनके अश्वनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडु के 2 पुत्र हुए। शूरसेन की दूसरी कन्या श्रुतदेवा का कारुष नरेश वृद्धधर्मा से विवाह हुआ था। उससे दंतवक्र नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ। श्रुतकीर्ति को केकय राज ने विवाह था। उससे केकय नरेश के संतर्दन आदि 5 पुत्र हुए। राजाधिदेवी से अवंती देशीय विंद और अनुविंद का जन्म हुआ। श्रुतश्रवा का भी चेदीराज दमघोष ने पाणी ग्रहण किया। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में यह अतिशय पराक्रमी हिरण्यकशिपु नामक दैत्यों का मूल पुरुष हुआ था, जिसे सकल लोक गुरु भगवान रहसिंह ने मारा था।
तदंतर यह अक्षय वीर्य, शौर्य, संपत्ति और पराक्रम आदि गुणों से संपन्न तथा समस्त त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के भी प्रभाव को दबाने वाला दशानन हुआ। स्वयं भगवान के हाथ से ही मारे जाने के पुण्य से प्राप्त हुए नाना भोगों को वह बहुत समय तक भोगते हुए अंत में राघव रूपधारी भगवान के ही द्वारा मारा गया। उसके पीछे यह चेदी राज दंभोज का पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल होने पर भी वह भूभार हरण के लिए अवतीर्ण हुए भगवदंश स्वरूप भगवान पुंडरीकाक्ष में अत्यंत द्वेष बुद्धि करने लगा। अंत में भगवान के हाथ से ही मारे जाने पर उन परमात्मा में ही मन लगे रहने के कारण सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार यथेच फल देते हैं, उसी प्रकार अप्रसन्न होकर मारने पर भी वे अनुपम दिव्य लोक की प्राप्ति कराते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 15वां अध्याय शिशुपाल के पूर्व जन्मांतरों की कथा तथा वासुदेव जी की संतति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान पूर्व जन्मों में हिरण्यकशिपु और रावण होने पर इस शिशुपाल ने भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने से देव दुर्लभ भोगों को तो प्राप्त किया, किंतु ये उनमें लीन नहीं हुआ। फिर इस जन्म में ही उनके द्वारा मारे जाने पर इसने सनातन पुरुष श्री हरि में सायुज्य मोक्ष कैसे प्राप्त किया? हे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनिवर, यह बात सुनने की मुझे बड़ी ही इच्छा है। मैंने अत्यंत कुतूहलवश होकर आपसे यह प्रश्न किया है, कृपया इसका निरूपण कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रथम जन्म में दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले भगवान ने शरीर ग्रहण करते समय नृसिंह रूप प्रकट किया। उस समय हिरण्यकशिपु के चित्त में यह भाव नहीं हुआ था कि ये भगवान विष्णु हैं। केवल इतना ही विचार हुआ कि यह कोई निरातिशय पुण्य समूह से उत्पन्न हुआ प्राणी है। रजोगुण के उत्कर्ष से प्रेरित होकर उसकी मति उस विपरीत भावना के अनुसार दृढ़ हो गई। अतः उसके भीतर ईश्वरीय भावना का योग न होने से भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण ही रावण का जन्म लेने पर उसने संपूर्ण त्रिलोकी में सर्वाधिक भोग संपत्ति प्राप्त की। उन अनादि निधन पर ब्रह्म स्वरूप निराधार भगवान में चित्त न लगाने के कारण वह उन्हीं में लीन नहीं हुआ। इसी प्रकार रावण होने पर भी कामवश जानकी जी में चित्त लग जाने से भगवान दशरथ नंदन राम के द्वारा मारे जाने पर केवल उनके रूप का ही दर्शन हुआ था। ये अच्युत हैं, ऐसी आसक्ति नहीं हुई, बल्कि मरते समय इनके अंतःकरण में केवल मनुष्य बुद्धि ही रही। फिर श्री अच्युत के मारे जाने के फल स्वरूप उसने संपूर्ण भूमंडल में प्रशंसित चेदी राज के कुल में शिशुपाल रूप से जन्म लेकर भी अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त किया। उस जन्म में वह भगवान के प्रत्येक नामों में तुच्छता की भावना करने लगा। उसका हृदय अनेक जन्मों के द्वेषानुबंध से युक्त था, अतः वह उनकी निंदा और तिरस्कार आदि करते हुए भगवान के संपूर्ण समय अनुसार लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करता था। खिले हुए कमल दल के समान जिनकी निर्मल आँखें हैं, जो उज्जवल पीतांबर तथा निर्मल किरीट, केयूर, हार और कटकादि धारण किए हुए हैं, तथा जिनकी लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं और जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, भगवान का वह दिव्य रूप अत्यंत वैरानुबंध के कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, आसन और शयन आदि संपूर्ण अवस्थाओं में कभी उसके चित्त से दूर न होता था। फिर गाली देते समय उन्हीं का नामोच्चारण करते हुए और हृदय में भी उन्हीं का ध्यान करते हुए जिस समय वह अपने वध के लिए हाथ में धारण किए चक्र के उज्जवल किरण जाल से सुशोभित अक्षय तेज स्वरूप द्वेषादि संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्मभूत भगवान को देख रहा था,
उसी समय तुरंत भगवत चक्र से मारा गया। भगवत स्मरण के कारण संपूर्ण पाप राशि के दग्ध हो जाने से भगवान के द्वारा उसका अंत हुआ और वह उन्हीं में लीन हो गया। इस प्रकार इस संपूर्ण रहस्य को मैंने तुमसे वर्णन किया। अहो, वे भगवान तो द्वेषानुबंध के कारण भी कीर्तन और स्मरण करने से संपूर्ण देवता और असुरों को दुर्लभ परम फल देते हैं, फिर सम्यक भक्ति संपन्न पुरुषों की तो बातें ही क्या है। आनक दुदुम्भी वसुदेव जी के पौरवी रोहिणी, मदिरा, भद्रा और देवकी आदि बहुत सी स्त्रियां थीं। उनमें रोहिणी से वसुदेव जी ने बलभद्र, शठ, सारण और दुर्मद आदि कई पुत्र उत्पन्न किए तथा बलभद्र जी के रेवती से विशठ और उलमुक नामक 2 पुत्र हुए। सृष्टि, मरष्टि, सत्य और घृति आदि सारण के पुत्र थे। इनके अतिरिक्त भद्राश्व, भद्रबाहु, दुर्दम और भूत आदि भी रोहिणी की संतान में थे। नंद, उपनंद और कृतक आदि मदिरा के तथा उपनिधि और गद आदि भद्रा के पुत्र थे। वैशाली के गर्भ से कौशिक नामक केवल एक ही पुत्र हुआ। आनक दुदुम्भी के देवकी से कीर्तिमान, सुषैण, उदायु, भद्रसेन, रजुदास तथा भद्रदेव नामक 6 पुत्र हुए। इन सबको कंस ने मार डाला था। पीछे भगवान की प्रेरणा से योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को आधी रात के समय खींचकर रोहिणी की कुक्षी में स्थापित कर दिया। आकर्षण करने से इस गर्भ का नाम संकर्षण हुआ। तदंतर संपूर्ण संसार रूप महावृक्ष के मूल स्वरूप भूत, भविष्यत और वर्तमान कालीन संपूर्ण देव, असुर और मुनि जन की बुद्धि के अगम्य तथा ब्रह्मा और अग्नि आदि देवताओं द्वारा प्रणाम करके भूभार हरण के लिए प्रसन्न किए गए आदि मध्य और अंतहीन भगवान वासुदेव ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया तथा उन्हीं की कृपा से बड़ी हुई महिमा वाली योग निद्रा भी नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। उन कमल नयन भगवान के प्रकट होने पर यह संपूर्ण जगत प्रसन्न हुए सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों से संपन्न, सर्प आदि के भय से शून्य, अधर्मादि से रहित तथा स्वस्थ चित्त हो गया। उन्होंने प्रकट होकर इस संपूर्ण संसार को सन्मार्गावलंबी कर दिया। इस मर्त्यलोक में अवतीर्ण हुए भगवान की 16,101 रानियां थीं। उनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती और चारुहासिनी आदि 8 मुख्य थीं। अनादि भगवान अखिल मूर्ति ने उनमें से 1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से प्रधुम्न, चारुदेशन और सांब आदि 13 पुत्र प्रधान थे। प्रधुम्न ने भी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से विवाह किया था। उससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी रुक्मी की पौत्री सुभद्रा से विवाह किया था। इससे वज्र उत्पन्न हुआ। वज्र का पुत्र प्रतिबाहु तथा प्रतिबाहु का सुचारु था। इस प्रकार सैकड़ों हजार पुरुषों की संख्या वाले यदुकुल की संतानों की गणना 100 वर्ष में भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस विषय में यह 2 श्लोक चरितार्थ हैं। जो ग्रहचार्य यादव कुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते थे, उनकी संख्या 3,88,00,000 थी। फिर उन महात्मा यादवों की गणना तो कर ही कौन सकता है, जहां हजारों और लाखों की संख्या में सर्वदा यदुराज उग्रसेन रहते थे। देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्यगण मारे गए थे, वे मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा लोग होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया, जिसमें कि 101 कुल थे। उनका नियंत्रण और स्वामित्व भगवान विष्णु ने ही किया। वे समस्त यादवगण उनकी आज्ञा अनुसार ही वृद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो पुरुष इस वृष्णि वंश की उत्पत्ति के विवरण को सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश में 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 16वां अध्याय
तुर्वसु के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप से यदु के वंश का वर्णन किया। अब तुर्वसु के वंश का वर्णन सुनो। तुर्वसु का पुत्र वहिन था, वहिन का भार्ग, भार्ग का भानु, भानु का त्रयिसानु, त्रयिसानु का करंदम और करंदम का पुत्र मरुत था। मरुत निसंतान था, इसीलिए उसने पुरुवंशीय दुष्यंत को पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ययाति के शाप से तुर्वसु के वंश ने पुरुवंश का ही आश्रय लिया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 17वां अध्याय द्रोह वंश। श्री पराशर जी बोले, द्रोह का पुत्र ब्रभु था, ब्रभु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का घृत, घृत का दुर्दम, दुर्दम का प्रचेता तथा प्रचेता का पुत्र शतधर्म था। इसने उत्तरव्रती बहुत से मलेच्छों का आधिपत्य किया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 18वां अध्याय अनुवंश। श्री पराशर जी बोले, ययाति के चौथे पुत्र अनु के सभानल, चक्षु और परमेशु नामक 3 पुत्र थे। सभानल का पुत्र कालानल हुआ तथा कालानल के सृजय, सृजय के पुरज्जय, पुरज्जय के जन्मेजय, जन्मेजय के महाशाल, महाशाल के महामना और महामना के उशीनर तथा तितिक्षु नामक 2 पुत्र हुए। उशीनर के शिबी, नृग, नर, क्रमी और वर्म नामक 5 पुत्र हुए। उनमें से शिबी के प्रशदर्भ, सुवीर, केकय और मद्रक ये 4 पुत्र थे। तितिक्षु का पुत्र रुषद्रथ हुआ। उसके हेम, हेम के सुत्पा तथा सुत्पा के बलि नामक पुत्र हुआ। इस बलि के रानी में दीर्घतमा नामक मुनि ने अंग, वंग, कलिंग, सुह और पांड्र नामक 5 वालय क्षत्रिय उत्पन्न किए। इन बलि पुत्रों की संतति के नामानुसार 5 देशों के भी यही नाम पड़े। इनमें से अंग से अन्नपान, अन्नपान से दिविरथ, दिविरथ से धर्मरथ और धर्मरथ से चित्ररथ का जन्म हुआ, जिनका दूसरा नाम रोमपाद था। इस रोमपाद के मित्र दशरथ जी थे। अज के पुत्र दशरथ जी ने रोमपाद को संतानहीन देखकर उन्हें पुत्री रूप से अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी थी। रोमपाद का पुत्र चतुरंग था। चतुरंग के प्रथलाक्ष तथा प्रथुलाक्ष के चंप नामक पुत्र हुआ, जिसने चंपा नाम की पुरी बसाई। चंप के हर्यंग नामक पुत्र हुआ। हर्यंग से भद्ररथ, भद्ररथ से बृहद्रथ, बृहद्रथ से बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा से बृहद्भानु, बृहद्भानु से बृहन्मना, बृहन्मना से जयद्रथ का जन्म हुआ और जयद्रथ की ब्राह्मण और क्षत्रिय के संसर्ग से उत्पन्न हुई पत्नी के गर्भ से विजय नामक पुत्र का जन्म हुआ। विजय के घृति नामक पुत्र हुआ। घृति के घृतव्रत, घृतव्रत के सत्यकर्मा और सत्यकर्मा के अतिरथ का जन्म हुआ, जिसने कि स्नान के लिए गंगा जी में जाने पर पिटारी में रखकर प्रथा द्वारा बहे हुए कर्ण को पुत्र रूप से पाया था। इस कर्ण का पुत्र वृषसेन था। बस अंग वंश इतना ही है। इनके आगे पुरु वंश का वर्णन सुनो। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।